एक सवाल अक्सर जहन में आता है, क्या कारोबार मालिक के लिए काम करता है या मालिक कारोबार का गुलाम बन जाता है? आज हम प्रॉफिट फर्स्ट पर बात करेंगे। ये एक ऐसा कैश मैनेजमेंट सिस्टम है जो रिवायती सोच को बिल्कुल उलट देता है और खास तौर पर कारोबारी अफराद के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो चलें इसको समझते हैं। हम सब ने अकाउंटिंग का ये फॉर्मूला सीखा है, सेल्स में से खर्चे निकाल दें और जो बच गया भाई वो मुनाफा है। लेकिन प्रॉफिट फर्स्ट इसी फॉर्मूले को उल्टा कर देता है। ये कहता है सेल्स में से सबसे पहले अपना मुनाफा निकालो और जो पैसा पीछे रह जाए बस इसी में सारे खर्चे पूरे करने हैं। ये तब्दीली बहुत छोटी लगती है ना, लेकिन इसके असरात बहुत बड़े हैं। और असल मसला ही यही है, जब मुनाफा वो चीज हो जो आखिर में बचती है तो अक्सर होता यह है कि कुछ बचता ही नहीं है। ज्यादातर बिजनेस बस खर्चे पूरे करने के एक ना खत्म होने वाले चक्कर में फंसे रहते हैं और हकीकी मुनाफे की शक्ल तक नहीं देख पाते। और ये जो कहावत है ना, ये उस एहसास को बिल्कुल ठीक बयान करती है। बहुत से बिजनेस मालिकान बिल्कुल यही महसूस करते हैं। उन्होंने एक ख्वाब के साथ काम शुरू किया था, लेकिन अब वो एक ऐसे अफरीद की खिदमत कर रहे हैं जो उनका सारा वक्त, तवनाई और पैसा खा जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ एक फॉर्मूले को उलट देने से इतना बड़ा फर्क कैसे पड़ सकता है? इसका जवाब किसी पेचीदा अकाउंटिंग में नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक सीधा सीधा इंसानी रवैये से है। प्रॉफिट फर्स्ट इतना मुयस्सर इसलिए है क्योंकि ये पेचीदा अकाउंटिंग पर नहीं बल्कि इंसानी नफ्सियात पर मबनी है। ये सिस्टम इस बात को समझता है कि हम इंसान पैसों के बारे में कैसे सोचते हैं और कैसा बर्ताव करते हैं, और फिर इसी इल्म को हमारे फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। इस पूरे सिस्टम के पीछे जो बुनियादी उसूल है वो है पार्किंसन का कानून। मतलब बिल्कुल आसान अल्फाज में, हमारे पास जितना ज्यादा पैसा होता है हम उतना ही ज्यादा खर्च कर डालते हैं। अगर वसाइल ज्यादा होना तो हम उन्हें इस्तेमाल करने के तरीके भी ढूंढ ही लेते हैं। टूथपेस्ट की मिसाल इस कानून को बेहतरीन तरीके से समझाती है। जब ट्यूब भरी हो तो हम बेफिक्री से उसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे ही वो तकरीबन खाली हो जाती है हम उसका आखिरी कतरा तक निचोड़ने की कोशिश करते हैं। यही असूल हमारे बिजनेस के पैसों पर भी लागू होता है। तो असल बात यह है, जब मुनाफा पहले ही अलग कर दिया जाए तो खर्चों के लिए दस्तयाब रकम महदूद हो जाती है, और ये चीज बिजनेस को मजबूर करती है कि वो ज्यादा होशियार बने, फजूल खर्ची खत्म करे और काम चलाने के लिए नए और ज्यादा मौसर तरीके तलाश करे। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि ये सिस्टम क्यों काम करता है। अब देखते हैं कि इसे कैसे अमली जामा पहनाया जाए। ये सब कुछ 5 सादा बैंक अकाउंट्स के इर्द गिर्द घूमता है। अगर किसी ने कभी बजट बनाने के लिए लिफाफे वाला सिस्टम इस्तेमाल किया है तो प्रॉफिट फर्स्ट को समझना उनके लिए बहुत आसान होगा। हर लिफाफे का एक मकसद होता है, किराया, खाना वगैरह। यहाँ भी हर बैंक अकाउंट का एक खास वाज़ेह मकसद होता है। तो ये है वो 5 बुनियादी अकाउंट्स। सारा पैसा सबसे पहले इनकम यानी आमदनी वाले अकाउंट में आता है। वहां से इसे बाकी 4 अकाउंट्स में तकसीम किया जाता है। प्रॉफिट, मालिक की अपनी तनख्वाह, टैक्स और आखिर में वो रकम जिससे कारोबार के रोजमर्रा के खर्चे पूरे होंगे। और इस सिस्टम की खूबसूरती इसकी सादगी में है। महीने में सिर्फ 2 बार बैठकर इनकम अकाउंट में मौजूद रकम को पहले से तयशुदा फीसद के मुताबिक तकसीम कर देना है। बस ये एक आसान आदत बन जाती है, कोई मुश्किल काम नहीं। तो ये फीसद नजर कैसे आते हैं? ये रही एक मिसाल। 5 लाख से 10 लाख डॉलर की आमदनी वाले बिजनेस के लिए किताब ये मशवरा देती है कि 10% मुनाफा, 35% मालिक की तनख्वाह, 15% टैक्स और बाकी 40% अखराजात के लिए मुख्तस किए जाएं। ये किसी भी कारोबार के लिए एक बेहतरीन शुरुआती पॉइंट है। ठीक है, ये सब कुछ थियरी में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल दुनिया में क्या होता है? क्या अकाउंटेंट्स इससे नफरत नहीं करते? आइए जरा इस पर बात करें कि इसके हामी और नाकिदीन क्या कहते हैं। एक तरफ तो ऐसे पुरजोश हामी हैं जो कहते हैं कि भाई इस सिस्टम ने तो उनके लिए सब कुछ बदल दिया, उन्हें माली दबाव से निकालकर हकीकी मुनाफे की तरफ ले आया है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे आम एतराज आता है फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की तरफ से। उनकी फिक्र ये होती है कि इतने सारे अकाउंट्स रखने से बुक कीपिंग पेचीदा हो जाएगी, क्योंकि हर ट्रांसफर को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जिससे गलती का इम्कान बढ़ जाता है। और ये एक बहुत अहम नुक्ता है। देखें, प्रॉफिट फर्स्ट आपकी अकाउंटिंग को नहीं बदलता, ये आपके रवैये को बदलता है। ये कैश मैनेजमेंट का एक सिस्टम है जो आपके मौजूदा अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर काम करता है। आपके खाते अब भी गैप यानी अकाउंटिंग के मेयारी उसूलों के मुताबिक ही चलते हैं, और अमली तौर पर YNAB जैसे सॉफ्टवेयर या सस्ते सेविंग्स अकाउंट्स का इस्तेमाल करके इसे आसान बनाया जा सकता है। सच तो ये है कि बहुत से CPS इस बात पर खुश होते हैं कि टैक्स का पैसा पहले से ही एक अलग अकाउंट में महफूज होता है। आखिर में प्रॉफिट फर्स्ट को समझने का बेहतरीन तरीका यह है
کہ اسے صرف اکاؤنٹس کا ایک نظام نہ سمجھا جائے بلکہ اسے پیسے کے بارے میں سوچنے کا ایک نیا اور طاقتور طریقہ سمجھا جائے۔ یہ جملہ اس پورے نظام کے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ منافع کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جسے ہر لین دین کے ساتھ ہر روز بنایا جاتا ہے۔ یہ ایک نظم و ضبط ہے، ایک عادت ہے۔ یہ سسٹم بزنس مالکان کو پیسے کے ساتھ اپنے تعلقات کو نئے سرے سے بنانے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ وہ کاروبار جسے اتنی محنت سے بنایا گیا ہے سب سے پہلے اپنے مالک کی خدمت کرے، نہ کہ اس کے برعکس ہو۔ تو ہم اسی سوال کے ساتھ اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہ سسٹم اس بات کو یقینی بنانے کے بارے میں ہے کہ جواب ہمیشہ پہلا آپشن ہو، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہر کاروباری مالک کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔